वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आती हैं, चाहे एमसीआरई के थ्रू हो या आईआईटी के, एनआईटी के, नेटर की हो या एसजीपीजीआई की हो या अदर कोई भी हो, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी ऐसी सीरीज जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। 1000 क्वेश्चंस, 1000 एमसीक्यूज हैं हम करने वाले हैं। तो सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम आपका कोई भी हो। रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, एनआईटी जालंधर का था, जिसमें काफ़ी पोस्टें थी जो सीसीएस रूल से संबंधित हैं। सिलेबस भी आपको देखने को मिला होगा। एसजीपीजीआई की रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट के आप देखोगे 2-3 महीने हो चुके हैं, उनकी भी काफ़ी जॉब्स हैं। नेटर की रिसेंटली एएसओ की जॉब है। आईआईटी रोपड़ के अंदर जूनियर सुपरिंटेंडेंट इस टाइप की पोस्टें आती हैं। एमसीआरई हाल फिलहाल में चल रहा है, कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। तो कोई भी एग्जाम है सीसीएस रूल्स बेस्ड अगर आपने पढ़ना है तो ये सीरीज है जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1000 एमसीक्यू इस सीरीज के अंदर हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सीसीएस रूल्स के एमसीक्यू का पूरा रिवीजन सीरीज है। 1000 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह से क्वेश्चंस हो गए, ऑप्शंस होगा आपके सामने और आंसर्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे बेहतरीन सीरीज को, जिसकी पीडीएफ डेफिनेटली आपको मिलेगी, बट ये प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी जो हमारे प्लस मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर रन करते हैं प्लस मेंबरशिप। तो पीडीएफ बच्चों आपको डेफिनेटली मिल जाएगी इसकी, लेकिन पीडीएफ आपको प्लस मेंबरशिप पे मिलेगी। किस तरह से आपने प्लस मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी। कोई भी एग्जाम जो सीसीएस रूल बेस्ड आता है, आपका वो मेंबरशिप है वो काम करेगी। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो है हमारी कि एएसओ का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो एज इट इज रहेगा जैसा उस एएसओ की वीडियो में आपको बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A government servant deemed to have been placed in suspension if she is detained in custody for a period of। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो सस्पेंशन में रहते हैं, तो कब उनको सस्पेंशन में माना जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है माना जाना, जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, ऐसे ही डीम्ड का मतलब होता है कि कब उनको सस्पेंड माना जाएगा। अगर बात करते हैं हम कस्टडी की, अगर उनको जेल हो जाती है, और जेल हो जाने का जो टेन्योर है, पीरियड है, टाइम है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि 24 घंटे से ज्यादा हुआ तो उनको सस्पेंड माना जाएगा, 48 घंटे से ज्यादा हुआ तो उनको सस्पेंड माना जाएगा, 6 घंटे से ज्यादा हुआ तो सस्पेंड माना जाएगा, या 8 घंटे से ज्यादा। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से आपने बताना है। और रिसेंटली ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे, आपको एमसीआरई के अंदर ये क्वेश्चन मिला था। किसके अंदर मिला था? एमसीआरई 2025 का ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। बहुत सारे एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, लेकिन रिसेंट की हम बात करते हैं तो एमसीआरई 2025 के अंदर आपको ये देखने को मिला था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका एक्सीडिंग 48 आवर्स। ठीक है, कितना होगा? एक्सीडिंग 48 आवर्स। पीडीएफ में इजी रहेगा आपका, हम सर्कल करेंगे वो आंसर जो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर बी है। 48 घंटे से ज्यादा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कस्टडी में रख लिया जाता है तो उनको मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंड है। ये रूल है। क्लियर? चलो, रेट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है उसका रिम्बर्समेंट का आपको पता ही है, मिलता है। कब मिलता है? साल में एक बार मिलता है। मार्च तक आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों का एजुकेशन का, उसके बाद आप अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है, आप अप्रैल में उसको रिम्बर्स करा सकते हैं। तो रिसेंटली जब से डीए 50% हुआ है, और कब से हुआ है डीए 50%? 1 जनवरी 2024 से आपका डियरनेस अलाउंस है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, 50% हो चुका था। तो 50% के बिहाफ पर यह रूल है, जब भी 50% होगा डीए, तब आपका बहुत सारे अलाउंसेस हैं वो 25% बढ़ जाएंगे। तो सेम एज चाइल्ड एजुकेशन, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी क्या है आपका? बढ़ गया था।
बढ़ने से पहले कितना था वो पता होना चाहिए, बढ़ने के बाद कितना था वो पता होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा रिसेंट पता होना चाहिए। तो अभी आप बताओ 2250 रुपये महीने का है, 2275 रुपये महीने का है, 2512 रुपये 50 पैसे महीने का है, या 2812 रुपये 50 पैसे महीने का है। तो ये क्वेश्चन हमने अपने जो प्लस मेंबरशिप के चैनल में पोल के अंदर भी पूछा हुआ है, क्विज के अंदर पूछा हुआ है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 2812 रुपये 50 पैसे। ठीक है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है आपने, 2812 रुपये 50 पैसे को 12 महीने से गुना करो आप, तो टोटल आ जाएगा आपका 33,750 रुपये। तो 33,750 रुपये ये सालाना पे किया जाता है। किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट को, रिम्बर्समेंट के तौर पर। पहले ये कितना होता था? पहले ये होता था 27,000 रुपये। कब था? बिफोर 1/1/24। ठीक है। उससे पहले ये आपका 27,000 रुपये हुआ करता था एनुअली। क्लियर है ये बात? तो 27,000 के हिसाब से आप देख सकते हो करीब करीब 2250 रुपये के आसपास बनेगा आपका मंथली। पर डोंट वरी, जो रिसेंट हमारा आंसर है, करंट जो हमारा आंसर है, जो आपने याद रखना है वो रखना है 2812 रुपये 50 पैसे मंथली अब आपको मिल जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल बताना है आपने कब आए। कम इनटू फोर्स का मतलब होता है कब लागू हुए। ये जो केम इनटू फोर्स कहीं भी लिखा मिलेगा तो इसका मतलब होता है लागू। तो ये कब से लागू हुए? 1960 से हुए, 62 से हुए, 64 से हुए, 72 से हुए। तो ये आपने बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका 1964। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, जब आप रूल पढ़ते हो, आप पीडीएफ देख लेना अपनी, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये 1964 में आपके केम इनटू फोर्स हुए थे। ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब आपने डेट बतानी है, एग्जैक्ट डेट ऑफ केम इनटू फोर्स। हमने तो केवल साल बताया है आपको, ऑप्शन में जो पूछा गया था वो केवल साल पूछा गया था, लेकिन आपने पूरी की पूरी डेट है वो कमेंट करके बतानी है। तो जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसको हम पिन कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन अबोलिशन ऑफ अ पोस्ट। अभी जैसे आप एएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो, नेटर चंडीगढ़ के लिए, या एमसीआरई के डबलयू की तैयारी कर रहे हो, अगर इन पोस्टों को अबोलिश करना हो, खत्म करना हो, तो कौन खत्म कर सकता है? सबसे पहले देखो, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री खत्म कर सकती है, सेक्रेटरी खत्म कर सकता है किसी डिपार्टमेंट का, या जो अथॉरिटी कंपिटेंट है पोस्ट बनाने के लिए वो खत्म कर सकती है, या कोई भी कर सकता है इनमें से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब देखने में बच्चों यही लगेगा कि आंसर सी होगा इसका, कि एन अथॉरिटी हु इज कंपिटेंट टू क्रिएट द पोस्ट। भाई जो पोस्ट को बना रही है वही खत्म कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपिटेंट कौन होती है? जो सैंक्शन करती है अबोलिशन ऑफ अ पोस्ट। ये साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप पढ़ोगे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स या जीएफआर के अंदर आप देखोगे तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री का नाम मिलेगा। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये होता है आपका वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होता है? वित्त मंत्रालय होता है। इसको फाइनेंशियल पावर्स एंड डेलीगेशंस दी हुई है कि भाई आप किसी भी पोस्ट को अबोलिश कर सकते हो, क्योंकि पैसा इन्होंने देना होता है, इसलिए उस पोस्ट को अबोलिश कर सकते हैं। देखो बच्चों, करीब करीब अराउंड 10 मिनट्स तक हो चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, क्लास हम आपको कंडक्ट करवा रहे हैं। कोई सजेशन आपके होते हैं जरूर पुट करके जाना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव है, आपके किसी न किसी एग्जाम में काम आएगी, तो डेफिनेटली इस सेशन को लाइक जरूर करना और अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ के जाना। ठीक है। और अगर कोई सजेशन की रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप सजेस्ट जरूर करें प्लीज, उस चीज पे हम फोकस करेंगे। बट फर्स्ट क्लास में ये आप याद रखना, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी डेली जब भी हम कराएंगे डिस्कशन के साथ कम से कम 20-25 क्वेश्चंस डेली कराया करेंगे आपको, मिनिमम है इतने, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी कर लेंगे डिस्कस, 40 भी कर लेंगे। बट ये 1000 MCQ की सीरीज है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी आपकी। ठीक है। हाँ, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। बाकी आपका सजेशन है वो मोस्टली वेलकम रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर को बताओ, जीएफआर 2017 के अंदर में डिफाइन किया हुआ है इसको कि ये होता क्या है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को खत्म होता है अगले साल। 1 मार्च को शुरू होता है, 30 अप्रैल को खत्म होता है अगले साल।
1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म होता है, या 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। देखो बच्चों, ये जो ऑप्शन है ये पूरा साल होता है, और इस पूरे साल को बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। कौन सा बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। लेकिन जो ये वाला साल है आपका, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये FY होता है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, बजट के बारे में देखेंगे, मिनिस्ट्री के अंदर अगर पढ़ेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, या किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा साल जो होता है ना उनका, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उनका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होकर मार्च पे खत्म होता है। कैलेंडर ईयर आपका जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो ये याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। डेट ऑन विच जीपीएफ, ये जनरल प्रोविडेंट फंड रूल की बात कर रहे हैं। तो जीपीएफ आपका कब आया, ये कमेंट करके बताओ। तो जीपीएफ आपका, ये हम आपको बता ही देते हैं, 1960 में आया, क्योंकि आप तीनों ऑप्शनों में देख रहे होंगे 1960 है। लेकिन 1960 में आया कब? अप्रैल में, सितंबर में, या मार्च में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अप्रैल में। ठीक है, कब आए ये आए आपके 1 अप्रैल 1960 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1960 को, 1 अप्रैल, याद रखना है इसको। ठीक है, चल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बतानी है जब आपसे जीपीएफ के एडवांस की रिकवरी की जाती है। तो जीपीएफ के एडवांस की रिकवरी जब की जाएगी, तो उसमें मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट बताओ आप कितनी बन सकती है। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट, आपने जीपीएफ से पैसा लिया, अब उसकी रिकवरी हो रही है, तो वो कितने इंस्टॉलमेंट आपको मैक्सिमम मिल सकती हैं? तो बच्चों, आपको मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट जो मिलेंगी वो 60 मिलेंगी। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं? 60 इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको 5 साल का मौका मिल जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर आप उसको, जो रिकवरी है आपकी जीपीएफ के एडवांस से, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चल, एचआरए एडमिसिबल होता है ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव। अब ये हम कह नहीं रहे हैं होता है नहीं होता है, आपने बताना है। तो ऑलवेज एडमिसिबल है, पहले महीने में एडमिसिबल है, 6 महीने तक एडमिसिबल है, या एडमिसिबल है ही नहीं? बताओ क्या लगता है? तो देखो, एचआरए तो भाई मिलता है चाइल्ड केयर लीव के दौरान, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, नॉट एडमिसिबल। तीनों में से बताओ, तीनों में से क्या आंसर हो सकता है? ऑलवेज एडमिसिबल, एडमिसिबल केवल 1 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए? तो देखो, जब भी आप कहीं देखोगे चाइल्ड केयर लीव के बारे में, तो सबसे पहले तो चाइल्ड केयर लीव का जो रूल है, ठीक है, वो आपने कमेंट करना है। रूल आप लोग कमेंट करो, कौन से रूल में है चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, क्लियर? ये बताना है। बाकी ये आपको बता देते हैं, ये मिलती है 730 दिन। इसका मतलब हो गया 2 साल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम 2 साल तक, यानी 730 दिन तक आप अपने बच्चे के केयर के लिए लीव ले सकते हो। उस लीव में क्या प्रोविजन है? पहले जो 360 दिन होंगे, 65, उसमें आपकी सैलरी 100% सैलरी, और नेक्स्ट जो 365 डेज होंगे, उसमें बच्चों आपको मिलेगी केवल 80% सैलरी। ये आपने साथ के साथ में याद रखना है। ठीक है, ये 365 है, कंफ्यूज मत होना इसमें। क्लियर? तो इसका आंसर हुआ जी ये, यानी कि एचआरए मिलेगा, लेकिन वो 180 दिन तक ही मिलेगा आपको केवल, उसके बाद आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ये है चाइल्ड केयर लीव के बारे में। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में हमें भी हो सकता है थोड़ा सा डाउट लग रहा है या लगेगा, आपको अगर लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एचआरए एडमिसिबल इन एक्स क्लास सिटीज। सिटीज के क्लास होते हैं XYZ। ठीक है, XYZ 3 क्लासेस होते हैं। तो जो अगर एक्स क्लास की अगर आपने याद करना हो, तो सबसे पहले दिल्ली को याद करना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो बड़े महानगर हैं, वो एक्स क्लास सिटीज हैं आपकी। ठीक है, वाई क्लास अगर आप देखोगे तो आपका ये चंडीगढ़ आ जाता है वाई क्लास के अंदर। तो वाई का तो शायद आपको आइडिया होगा, बट एक्स का पॉसिबली नहीं हो सकता। बताओ, मिनिमम 1800 रुपये मिलेंगे, 3600 रुपये मिलेंगे, 5400 रुपये मिलेंगे, या 6600 रुपये मिलेंगे? तो मिनिमम जो अमाउंट है एचआरए का, इससे कम तो दे ही नहीं सकते आपको एक्स क्लास के अंदर। ठीक है, तो एक्स क्लास में मिनिमम
5400 रुपये, 5400 रुपये पर मंथ। ये क्या है आपका HR है, इतना HR आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो, इनकम टैक्स का एक्ट है या रूल कहो, कहीं पे आपको रूल भी लिखा मिल जाएगा, नो डाउट। अब देखो एक क्वेश्चन और बताना था आपको पीछे, ये क्वेश्चन था रिसेंटली जो हमने करवाया HR एडमिसिबल का। तो ऑप्शन आपको 6 मंथ भी मिल सकता है, अप टू 180 डेज भी मिल सकता है। केवल 180 दिन तक आपको चाइल्ड केयर लीव है जो एडमिसिबल होती है। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन है। इनकम टैक्स एक्ट का हो या रूल का हो 1962, वो कब आपका इफेक्टिव हुआ? 1/1/1962, 1 अप्रैल 1962, 1/1/1961 या 1 अप्रैल 1961? ये आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहां पे होमवर्क। और ये जो होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर हम कमेंट करेंगे। उससे पहले आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, कमेंट करना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना है, नहीं पता चाहे गूगल करो या कुछ भी करो, सर्च करो कहीं से भी, आप इसका आंसर भेजना। तो 10 क्वेश्चंस हैं आज ही। इस सीरीज का जो है हमने शुरुआत करी है, 1000 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे और बहुत जल्दी करवाएंगे ये 1000 क्वेश्चंस आपको। ठीक है, ताकि आपको लगेगा आप कहीं से भी CCS रूल पढ़ें, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, डेफिनेटली आपके ये काम आएंगे, हर एक पेपर में काम आएंगे। ठीक है, तो अब प्लीज आप लोग अपने सजेशंस अगर अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट जरूर करना। आज केवल 10 क्वेश्चंस ही हैं जो आपको कराएं। प्लस मेंबरशिप के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हमारा कोर्स भी कहते हैं। और ये कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स के अंदर चाहे आप CRE पढ़ो हमसे, चाहे आप ASO के अंदर प्रिपरेशन करो, चाहे आप जो मर्जी NIT IIT का पेपर दो, 6 महीने तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है वो अवेलेबल है। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसकी क्वेरी के लिए। बाकी एक वीडियो भी है कि ASO का जो कोर्स है वो कैसे ज्वाइन करें। तो ASO का जो कोर्स ज्वाइन करने के लिए ही ये मेंबरशिप है, ये एज इट इज है, तो आप कैसे भी रीच आउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके सेशन के लिए थैंक यू, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। 15 अक्टूबर, ये याद रखना, कोई बच्चा बिल्कुल बाद में कमेंट ना करे, 15 अक्टूबर 2025 ये आपकी है लास्ट डेट। किसकी लास्ट डेट है? ये आपका निटर चंडीगढ़ की लास्ट डेट है। निटर चंडीगढ़ के ASO का फॉर्म भरो, चाहे आप LDC का फॉर्म भरो, आप चाहे MTS का फॉर्म भरो, आप चाहे स्टेनो का फॉर्म भरो, आप या आप PA का फॉर्म भरो, या आप भरो सीनियर AO का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये एप्लीकेशन इनवाइटेड है, 15 लास्ट डेट है। आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप वीडियो हमारी देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ASO के कोर्स से जुड़ना है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।